तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर 10। ठीक है, सर्कल को इसकी प्रश्नावली 10B के इंट्रोडक्शन को आज हम करेंगे। इसमें आपको 3 प्रमेय पढ़ने को मिले, तो हम इन प्रमेयों को स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रमेय आपको दी हुई है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है ना, ये रहा बाहर वाला पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट वृत्त से बाहर होगा। वृत्त से बाहर वाला बिंदु है ये। इस बिंदु से वृत्त पर जो भी स्पर्श रेखाएं खींची हैं, जैसे यहाँ से AP खींची है और ये AQ खींची है। ठीक है, ये स्पर्श रेखाएं दोनों लंबाई में क्या होंगी, बराबर। और स्पर्श रेखा की लंबाई आपको मालूम है, ये पूरी लाइन यहाँ तक जा रही है, तो हमने एक स्पर्श रेखा है, रेखा की कोई लंबाई होती नहीं है, तो हमने ये नाम दे दिया बीच में से, हमने कहा यही रेखा हो गई आपकी AP। ठीक है, ये AP हो गई और ये नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं, ये AQ हो गई। ठीक है, तो ये AP और AQ क्या है, बराबर है। तो इसको चलिए सिद्ध करते हैं। अपने पास 2 तरीके से इसको सिद्ध करने के तरीके हैं, 2 तरीके बताएंगे आपको इस प्रमेय को सिद्ध करने के। तो जो आपको बेटर लगे आप वो कर सकते हैं। तो पहले वाले तरीकों को देखते हैं। ये पहले लिखते हैं क्या क्या दिया है आपको। एक वृत्त दिया है, देखिए एक तो स्पर्श रेखाएं दी हैं, क्या क्या आपको स्पर्श रेखा दी है, AP और AQ। AP और AQ आपको बिंदु A से वृत्त जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है, ये त्रिज्या R और ये वाली त्रिज्या भी R है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे है। ठीक, ये आपकी लिखना रह गया है। AP और AQ क्या है, आपकी स्पर्श रेखाएं, इनके पीछे लिख देंगे आप स्पर्श रेखा AP AQ बिंदु A से वृत्त OCR पर खींची गई है, खींची गई है। लिख सकते हैं आप, तो आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं सभी, इतनी थ्योरी तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, आप प्रॉपर्ली लिख सकते हैं। ठीक है ना, हमें सिद्ध क्या करना है कि AP की जो लंबाई है, AP जो है, AP की लंबाई जो है वो AQ के बराबर है, यही बात हमें सिद्ध करनी है। अब वो फाइनली हमें एक रचना करनी पड़ेगी। हमने देखी क्या क्या मिलाया है, रचना लिख देते हैं। वैसे तो हमें केवल 2 ही चीजें दी हुई थी, एक तो स्पर्श रेखाएं दी हुई थी और दूसरा वृत्त दिया हुआ था जिसपे ये स्पर्श रेखाएं बनी हुई थी। रचना में डाल देंगे हम कि हमने A और O को मिलाया है, AO मिलाया और OP मिलाया तथा OQ भी मिलाया, हमने OQ को मिलाया, बस इतना ही काफी है, मिलाया। ठीक है, अब हम करते हैं अपना मेन काम, उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं। सिद्ध कैसे करेंगे, उत्पत्ति लिखते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है आपको। देखिए आपने अभी प्रमेय नंबर 1 पढ़ी थी कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है, ये एक दूसरे पर लंब होंगे। जब दोनों के बीच का 90 डिग्री का कोण है तो दोनों क्या होंगे, परस्पर लंब होंगे। ठीक है, एक दूसरे पर। तो ये लंब हो गया और ये भी लंब हो गया। ठीक है, हम इसमें त्रिभुज पकड़ेंगे, एक ऊपर वाला त्रिभुज एक नीचे वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, हम लेते हैं त्रिभुज, देखिए AOP तथा त्रिभुज AOQ में, बहुत ध्यान से देखिए आप इस बात को, कैसे हम इन दोनों को क्या करेंगे, सर्वांग सम करेंगे। समरूप नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सर्वांग सम करेंगे। सबसे पहले आप देखिए AO वाली साइड, ये रही AO, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। AO क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। कारण भी डालेंगे आप इसका पीछे। ठीक है, ये उभयनिष्ठ हो गई। ये देखिए R और R दोनों त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये वाली लंबाई ये वाली लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। कौन सी, OP और OQ क्या होंगी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ऐसे लिखेंगे आप, वृत्त की त्रिज्याएं। अगर अलग अलग वृत्त की त्रिज्याएं हुई तो वो बराबर कैसे हो जाएंगी, इसलिए लिखेंगे आप एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक,
दो चीजें बराबर होंगी, दो साइड बराबर होंगी। अब आपको क्या बराबर करना है, कैसे भी आप एक चीज और बराबर कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। कैसे? अब आपके पास बराबर करने के लिए बचा है ये वाला कोण। ध्यान से देखिए, ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि 90-90 के होंगे, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है और ये भी त्रिज्या क्या है, स्पर्श रेखा पे लंब है। तो आप बता सकते हैं कौन सा कोण, कोण ओ पी ए बराबर होगा कोण ओ क्यू ए के। कारण क्या लिखेंगे, बोथ 90 डिग्री, मतलब दोनों 90 डिग्री के हैं, दोनों 90 डिग्री के। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के। अब देखिए ध्यान से, हमने दो भुजाएं और एक कोण बराबर कर दिया। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो कोण आपने बराबर किया वो 90 डिग्री का है। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा भी आपने ले ली है, जिसे आप क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये कर्ण, कर्ण भी आपने बराबर कर दिए है। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए, त्रिभुज कौन सा, ए ओ पी, त्रिभुज ओ ए, ए ओ पी, ए ओ पी सर्वांग सम हो गए किसके साथ में, त्रिभुज ए ओ क्यू के साथ में। ठीक है, देखिए ए ओ पी किसके साथ सर्वांग सम हो गया, ए ओ क्यू के साथ में। तो ध्यान से देखिए, हमने सही लिखा है कि गलत लिखी है। देखिए ए ओ के बराबर, ए ओ के बराबर, ओ पी ओ पी क्यू, ओ क्यू के बराबर। ठीक है, पी वाला एंगल क्यू के बराबर, पी वाला एंगल क्यू के बराबर। बिल्कुल सही नाम लिखा हुआ है, क्या परेशानी है। बिल्कुल डिट्टो, बुक से छापना चाहते हैं आप तो बुक से छाप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो गए। अब सर्वांग सम हो गए, हमें क्या सिद्ध करना था, ये वाली लाइन इसके बराबर है। तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एपी वाली लाइन किसके बराबर हो जाएगी, ए क्यू के बराबर हो जाएगी। क्या लिखेंगे, सी पी सी टी के द्वारा, ये है ना, सी टी द्वारा सर्वांग सम, सर्वांग सम वो, हाँ, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए ध्यान से कि हमने दोनों साइड बराबर कर दी। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड मेथड पे। कौन से मेथड पे, सेकंड मेथड पे। देखिए ध्यान से, सेकंड मेथड क्या करेंगे, ऊपर वाला त्रिभुज पकड़ेंगे, ऊपर वाला त्रिभुज एओपी वाला या एपीओ वाला पकड़ लीजिए, एपीओ वाला पकड़ लीजिए। एपीओ में ध्यान से देखिए, ये समकोण त्रिभुज है और नीचे भी समकोण त्रिभुज है। जब दोनों समकोण त्रिभुज है तो दोनों में हम पाइथागोरस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दोनों में पाइथागोरस। तो ध्यान से देखेंगे, अभी पाइथागोरस लगाते हैं। चलिए, तो थोड़ी देर के लिए हम डायग्राम को यहाँ पे रफली ड्रॉ कर लेते हैं, रफली ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि बार बार हमें ऊपर नहीं जाना पड़े देखने। तो हमने ऐसी रफली डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ये रहा आपके पास रफली, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। ये लाइन रही आपकी ओ ए पी एंड क्यू। तो देखिए, त्रिभुज त्रिभुज ए पी ओ में पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिख नहीं रहे हम। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना, यही होती है। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो देखिए ध्यान से, ये 90 है, ये कर्ण हो गया। ठीक है, और इस वाले एंगल बात करें तो आपका ये आधार मान लीजिए, ये और इसे लंब मान लीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं, तो कर्ण क्या है, एओ, एओ का स्क्वायर बराबर ओपी, ओपी का स्क्वायर और प्लस एपी का स्क्वायर। ठीक है, एपी का स्क्वायर। ठीक, अब वो एपी ओ, ये क्या है, आर है ओपी, और ओ क्यू भी क्या है, आर है। तो ओ ए का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, समीकरण नंबर 1। त्रिभुज ले लेंगे नीचे वाला, ए क्यू ओ में, ए क्यू, ए ओ क्यू में, ए ओ क्यू लिख लिया, चलिए कोई बात नहीं। आप ए क्यू ओ लिख लीजिए, क्या लिखेंगे आप, ए क्यू ओ लिख लीजिए ऊपर वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें भी लगाइए, इसके लिए देखिए 90 डिग्री, तो ये भी कर्ण हो गया। तो कर्ण कितना, ए ओ ए, तो ए ओ ए का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और दूसरा ये लंब और ये आधार हो जाएगा आपका, तो कुछ भी लिख सकते हैं, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर। ठीक, अब ओ ए का स्क्वायर
बराबर ओ क्यू कितना है, ओ क्यू आर है, आर स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर। ठीक, अब दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, देखिए ध्यान से, ये भी ओ ए का स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी ओ ए के स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों इक्वल हो जाएगी क्योंकि इक्वल है ये दोनों चीजें। तो लिख सकते हैं आप आर स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और आपके पास फाइनली क्या आ गया, ए पी का स्क्वायर बराबर ए क्यू का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, उधर क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा, ये बात आप जानते हैं। वर्गमूल लगा दिया ए क्यू का स्क्वायर, और इस स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका कितना आ जाएगा, ए क्यू। तो यहाँ से भी आप देखिए ध्यान से क्या आ गया, ए पी इक्वल्स टू ए क्यू। तो आप ये भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि दोनों बाहर से बनी हुई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, वृत्त के बाहर के बिंदु से बनी हुई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, दो तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया। चलिए करते हैं अपनी नेक्स्ट वाली प्रमेय को। तो करते हैं अपने प्रमेय नंबर थर्ड को। थर्ड प्रमेय कहती है, यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोणों के क्रमशः बराबर होते हैं। कि यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, तो एक स्पर्श रेखा बना लेते हैं। ठीक है, चलिए एक स्पर्श रेखा बनाते हैं। स्पर्श रेखा हो गई, इसका ये रहा स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये नाम दे देते हैं इसको। और इस स्पर्श बिंदु से हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए। एक जीवा बना लेते हैं, तो ये रही आपकी जीवा, इस तरीके से ये रही जीवा आपकी। ठीक है, इंट्रोडक्शन बताया गया जीवा क्या होती है। अब जो जीवा बनाई जाए, तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण, इस जीवा द्वारा बनाए गए कोण और इस स्पर्श रेखा द्वारा बनाए गए कोण, स्पर्श रेखा का नाम लिख लेते हैं, ये पी क्यू स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आपको। ठीक है, ये रही स्पर्श रेखा और ये रही जीवा, इन दोनों के साथ बनने वाले कोण, यही तो कह रहे हैं, इस जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण, जो कोण बनेंगे वो संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण के बराबर होते हैं। संगत एकांतर खंड, पहले तो हम खंड की बात कर लेते हैं। देखिए ये जीवा क्या कर रही है, इस वृत्त को दो हिस्सों में बांट रही है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, वृत्त खंड हो जाएंगे। एक ऊपर वाला वृत्त खंड हो गया, एक नीचे वाला वृत्त खंड हो गया, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, वृत्त के खंड हो गए। ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। ठीक है, इसे लघु कहते हैं, इसे दीर्घ कहेंगे बड़े वाले को। अब हमें क्या करना है, इन्हीं वृत्त खंडों में बनने वाले कोण जो भी होंगे वो इस जीवा और इस स्पर्श रेखा के एकांतर कोणों के बराबर होंगे। तो कैसे होंगे, पहले तो हम इस वृत्त खंड में कोण बना लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो लघु वृत्त खंड में हमने ये वाला कोण बनाया, जीवा द्वारा बनाया जा रहा है जो, ये बन गया ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वृत्तखंड लघु वाले में बन गया, वृत्तखंड लघु में बना है, ये कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो यही तो एकांतर कोण हुए। ठीक है, इन्हें एकांतर कोण कहते हैं। ये वाला इसके बराबर हो गया। अब इस जीवा ने इस दीर्घ वृत्तखंड में जो दूसरा कोण बनाया है, दूसरा बना लेते हैं दीर्घ वृत्तखंड में। तो बना लीजिए, जैसे ये बनाया था वैसे ही बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बनाया, यार एक लाइन आपने ये वाली ज्वाइन करनी है, मिला देनी है इसको। ठीक है, ये बन गया। तो देखिए, इस जीवा ने लघु वृत्तखंड में ये वाला बनाया और दीर्घ वृत्तखंड में ये वाला कोण बनाया। ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस जीवा के इधर वाले के। ठीक है, ये सही है। तो अब आपकी बात समझ में आ गई कि ये वाला कोण आपको इसके बराबर सिद्ध करना है और ये वाला कोण इसके बराबर सिद्ध करना है। अब इनकी नेमिंग कर दीजिए, बुक के अकॉर्डिंग ही नेमिंग कर देंगे इनकी, बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी। तो लिखते हैं जो दिया है, क्या दिया है,
तो आप दिया है हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। ठीक है, आसान है, आप लिख सकते हैं क्या क्या दिया है। देखिए, ये आपको पी क्यू स्पर्श रेखा दी है, जो वृत्त ये है आपका जिसका केंद्र ओ है ना, उसकी इस पे स्पर्श रेखा दी हुई है ए बिंदु पर, यही बात आप लिखेंगे। पी क्यू पी क्यू वृत्त जिसका केंद्र ओ और त्रिज्या आर है, ठीक है, की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, जिसका स्पर्श बिंदु जिसका स्पर्श बिंदु ए है। ठीक है, तथा ए बी वृत्त की क्या है, जीवा है। बस काफी है इतना ही, ये चीज दी हुई है। ठीक है, ये चीज दी हुई है, इतना काफी है। अब ये हो गया आपका पहला वाला पॉइंट दिया है। दूसरा आप क्या लिखेंगे, जो आपको सिद्ध करना है। अभी हमने आपको बताया था क्या क्या सिद्ध करना है, आपने समझ गए होंगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ब्लैक पेन से लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे। देखिए, ये वाला कोण इस वाले के बराबर सिद्ध करना है। इस वाले की नेमिंग क्या हो जाएगी, अगर आप इसकी नेमिंग करेंगे तो ध्यान देखिए, बी ए पी। देखिए, कोण बी ए पी किसके बराबर, कौन सा वाला, बी ए पी, ये वाला कोण किसके बराबर सिद्ध करना है आपको, इसके बराबर। किसके, ये बी, इस वाले पॉइंट की नेमिंग रह गई है, ये डी हो गया, बी डी ए के बराबर आपको सिद्ध करना है। ठीक है, या ए डी बी के बराबर, किसके बराबर, ए डी बी के बराबर आपको ये सिद्ध करना है। एंड सेकंड वाला, ये वाला कोण इसके बराबर सिद्ध करना है। तो इस वाले की नेमिंग क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, बी ए डी। ठीक है, क्या हो जाएगी, बी ए डी। ये वाला कंप्लीट वाले कोण की बात करेंगे। ठीक है, ये वाला कंप्लीट वाला जो कोण है, इसकी नेमिंग हो जाएगी बी ए क्यू। क्या हो जाएगी इसकी नेमिंग, बी ए क्यू। तो एंगल बी ए क्यू किसके बराबर होगा, बी ए क्यू, ये इस वाले के बराबर है, कि इसका नाम क्या है आपका, ए सी बी। एंगल ए सी बी के बराबर हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब चलिए करते हैं, इसमें एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी आपको। रचना, क्या रचना करनी पड़ेगी, रचना आपको ये करनी है कि आपको इसका व्यास बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, इसका व्यास बनाना है। तो आप इसका व्यास बनाइए, सेंटर से होकर जाने वाली लाइन, मतलब केंद्र से होकर जाने वाली लाइन उस क्या होती है, वृत्त की व्यास कहलाती है वो। ठीक है, और ये आपकी ध्यान से देखेंगे, ये त्रिज्या भी हो सकती है, यहाँ से नीचे की ये त्रिज्या, ऊपर की ये त्रिज्या हाफ हाफ, ये त्रिज्या है तो ये स्पर्श रेखा पर लंब होगी। ठीक है, इस बात का भी हम बहुत ध्यान रखेंगे, और इस वाली लाइन को भी हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा नया पॉइंट होगा, इस पॉइंट की नेमिंग कर देंगे हम, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, बस यही आपको लिखना है ना, व्यास ए ई खींचा। ठीक है, और ई बी को मिलाया, ई तथा बी को मिलाया। ठीक, बस इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, अब इसकी उपपत्ति करनी है, मतलब सिद्ध करना है आपको इसका। ठीक है, हेडिंग नेक्स्ट वाला आप डालेंगे। ठीक है, उपपत्ति, उपपत्ति हेडिंग डालेंगे, बहुत छोटी सी प्रमेय है, आराम से हो सकती है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले देखिए, आपको एक प्रमेय पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। तो ये व्यास हो गया, ये व्यास हो गया, इस व्यास ने वृत्त को दो हिस्से में बांट दिया, एक इधर वाला हिस्सा, एक इधर वाला। तो इस वाले हिस्से में ये कोण बन रहा है व्यास द्वारा, ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये कंप्लीट। तो ये कितने का होगा आपका, 90 डिग्री का होगा। हम इस त्रिभुज में बात करेंगे ए ई बी में। ठीक है, ए ई बी में। तो देखिए, त्रिभुज ए ई बी में, तो देखिए, ये वाला कोण, कौन सा वाला कोण, ए बी ई, ए बी कितना हो गया, 90 डिग्री का है आपके पास। ठीक है, बाकी दो कोण बचे, ये वाला। ठीक है, मैं इसे ऐसे बन करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको समझ जाए, ये वाला कोण
और ये वाला कोण, ठीक है। ये दोनों कोण बचे, ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इस बात को हम लिख सकते हैं ना। चलिए लिखिए, इस वाले कोण की नेमिंग करिए, एंगल ई ए बी प्लस एंगल उस वाले की नेमिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी ई ए, ठीक है। ए ई बी भी लिख सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90 डिग्री हो गया, ठीक। इतनी बात क्लियर, क्योंकि ये 90 का है तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 90 का होगा, ठीक। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए, ये व्यास है, ये व्यास स्पर्श रेखा पे क्या है, लंब है, तो इसके द्वारा बनाया हुआ स्पर्श रेखा और व्यास के बीच बना हुआ कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये बात आप जानते हैं। तो कोण ई ए क्यू, ई ए क्यू ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। 90 डिग्री हो गया। अब ये ई ए क्यू, ई ए क्यू ये बना कैसे है, ये वाला एंगल जीवा के इधर वाला और एक ये वाला, ध्यान से देखिए, जीवा के इधर वाला और इसको जोड़ के तब ये कंप्लीट एंगल बना हुआ है। तो इसी को आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, इस वाले की नेमिंग क्या हो जाएगी आपकी, एंगल ई ए बी प्लस इस वाले की नेमिंग क्या होगी, बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, नहीं होगा, बताया तभी कि रीजन डाल देंगे आप यहाँ पे, क्या रीजन डालेंगे, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। ये रीजन हो गया इसका कि किस वजह से हमने इसको 90 डिग्री शो कराया है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप देखिए ध्यान से, तो अब आपको ई ए बी की वैल्यू लगा देनी है यहाँ पे, ये यहाँ से निकाल के ये एंगल ई ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस बी ई ए को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 90 माइनस 90 माइनस बी ई ए हो जाएगा, ठीक है। रखते हैं, क्या रखेंगे, देखिए इसकी जगह पे कितना रखेंगे, एंगल बी ई ए और वो भी क्या, 90 माइनस, इसकी जगह पे रख दिया, ये वाली वैल्यू उठा के इधर ट्रांसफर कर दिए, ये प्लस की थी इधर आके माइनस की हो गई, और ये वाले की वैल्यू हमने ई ए बी की निकाल ली थी वो यहाँ लगा दी, ठीक है। ये लग गई यहाँ पे, प्लस कोण बी ए क्यू बराबर 90 डिग्री, ठीक है। दोनों वैल्यू को दोनों वैल्यू को इन दोनों वैल्यू को उठा के इधर ट्रांसफर कर दीजिए, कोण बी ए क्यू बराबर, ये वाला 90 तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला 90 इधर आएगा, माइनस का 90 हो गया, और ये वाला इधर आएगा तो प्लस का एंगल बी ई ए ओ, ठीक है। 90 से 90 कट गया, आपके पास आ गया कोण बी ए क्यू बराबर कोण बी ई ए। तो ध्यान से देखिए कौन सा कोण किसके बराबर होगा, बी ए क्यू, बी ए क्यू, बी ए क्यू, देखिए बी ए क्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे, बी ए क्यू ये वाला कोण, डबल लाइन वाला ये कोण किसके बराबर होगा, देखिए बी ई ए के, बी ई ऊपर है, ये रहा ई ए के, ठीक है। ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। अब देखिए, ये आपकी जीवा है, जीवा ने ये दीर्घवृत्त में बनाया है कोण, ठीक है, दीर्घवृत्त में बनाया है, इधर जो भी कोण बने, और इधर लघु वृत्त खंड है, ऊपर दीर्घवृत्त खंड है, तो दीर्घ हिस्से में बने हुए हैं। तो जब आपको एक प्रमेय और बताई जाती है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए ऊपर दीर्घवृत्त खंड में कितने भी कोण बना लीजिए आप, यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, कैसे भी बना लीजिए, वो सबकी वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए ये वाला कोण इसके भी बराबर होगा, ठीक है। कौन से के बराबर होगा, ई वाले के बराबर सी वाला होगा, ठीक है। यही बात आप यहाँ पे लिखेंगे कि कोण बी ए क्यू बराबर ई वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, आपका एंगल ए सी बी के बराबर हो जाएगा। क्या लिखोगे आप, यही कारण दोगे आप कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे आपको ये लिखना है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, एक कोण बराबर हो गया, दूसरे वाले को बराबर करते हैं। अब सेकंड वाले को बराबर करते हैं, ये वाला आपका है सेकंड वाला, ये वाला इस वाले के बराबर होता है, ठीक है, इस वाले के बराबर करना है हमें। तो ध्यान से देखिए, ये चतुर्भुज है, कौन सा, ए
सी बी डी है 4 भुजाएं। देखिए ए सी वन, बी सी दूसरी, बी डी तीसरी और डी ए चौथी। ये चतुर्भुज है और वृत्त के अंदर बने चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यही बात लिखेंगे कि चक्रीय चक्रीय चतुर्भुज ए डी बी सी के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, आपको पता चल गया। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180। सम्मुख कोण कौन कौन से हैं, देखिए नाम देख लीजिए। ये रहा, इस वाले का नाम आपको पता है, बी ए सी बी। ठीक है, ए सी बी। और इस वाले का नाम है बी डी ए या ए डी ए। ठीक है, ए डी बी या बी डी ए, कोई सा भी नाम लिखिए। आप पहले इसका नाम लिखिए ए सी बी, और दूसरे का नाम लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, ए डी बी। ए सी बी, देखिए एंगल ए सी बी प्लस आपका दूसरा एंगल है एंगल ए डी बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए आपके सामने लिखा है ए सी बी किसके बराबर है, बी ए क्यू के बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे बी ए क्यू प्लस ए डी बी बराबर 180 डिग्री। अब एंगल ए डी बी इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, कितना हो गया 180 माइनस एंगल बी ए क्यू। ठीक है, बी ए क्यू के बराबर हो गया। अब देखिए 180 में से बी ए क्यू घटाना है, 180 में से बी ए क्यू घटाना है। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है बी ए क्यू, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला किस में से, ये पूरा कंप्लीट 180 है, ये पूरा कंप्लीट 180 का है। इसमें से हमने क्या घटाना है, ये वाला हिस्सा काट देना है। ये वाला काटना है 180 में से, तो कौन सा बचेगा आपका, ये वाला हिस्सा बचेगा। ये कौन सा हिस्सा है, बी ए पी। कौन सा हिस्सा है, बी ए पी। ठीक है, यही लिखना है आपको। क्या लिखना है यहाँ पे, ए डी बी बराबर कोण बी ए पी। और यही तो आपको सिद्ध करना था, ध्यान से देख लीजिए, ए डी बी बराबर बी ए पी, ए डी बी बराबर बी ए पी। देखिए ए डी बी बराबर बी ए पी सिद्ध करना था, हो गया प्रूव आपका। ठीक है, तो आप लास्ट में क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड, जो चाहे आप वो लिख सकते हैं। चलिए करते हैं अपनी नेक्स्ट वाली प्रमेय को, और फिर करेंगे एक दो एग्जाम्पल और उसके बाद में एक्सरसाइज। तो प्रमेय नंबर 3 का विलोम को करते हैं। कुछ नहीं है, नॉर्मल सी प्रमेय है, इसको बस समझना है। जैसे हमने अभी थर्ड वाली प्रमेय की थी पीछे, उसका जस्ट अपोजिट है। वहां पे जो जीवा ने स्पर्श रेखा के साथ में एकांतर अंतःखंड कोण जो बनाए थे, ठीक है, वो बराबर थे। यहाँ पे हमें क्या है, एकांतर अंतः कोण जो खंड के कोण है जीवा द्वारा जो बनाए गए हैं, वो आपको बराबर मिले हैं। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि जो लाइन आपकी जीवा से होकर जा रही है वो आपकी स्पर्श रेखा, यही बात यहाँ लिखी हुई है। देखते हैं, यदि वृत्त की जीवा के एक छोर से, जीवा के एक छोर से, एक पॉइंट से होती हुई खींची गई कोई रेखा है और जीवा के बीच का कोण एकांतर खंडों में जीवा द्वारा अंतरित कोण के बराबर हो। ठीक है, ये दो चीजें दी हैं, तो यह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, यही बात आपको सिद्ध करनी है। तो आप मान लीजिए ये पीछे वाला डायग्राम बनाएंगे आप, ये पी ए पॉइंट हो गया आपका, इससे स्पर्श रेखा आपकी जा रही है। ठीक है, ये रही आपकी स्पर्श रेखा, पास हो गई। अब आप एक जीवा बना लेंगे, जीवा बना लीजिए, जैसे लास्ट वाले डायग्राम में पीछे वाले में आपने बनाया था, ये बना दी हमने जीवा। ठीक है, जीवा बन गई, नेमिंग कर दीजिए इसकी, ये आपकी बी पॉइंट हो गया, ए बी जीवा हो गई आपकी। ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गई, इसका नाम नेमिंग कर देते हैं, पी क्यू हो गई। ठीक है, अब एक खंड पकड़ लीजिए, कोई भी वृत्त का एक खंड, क्योंकि उन्होंने कहा है खींची गई रेखा, ये वाली खींची गई रेखा जो है जीवा के बीच का कोण, जो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का जो भी कोण है, इधर वाला या इधर वाला, वो एकांतर खंड में जीवा द्वारा अंतरित कोण के बराबर होता है। तो जीवा ने जो एक किसी भी खंड में कोई कोण बनाया है उसके बराबर होगा, एकांतर होना चाहिए पर, है ना।
तो मान लीजिए सपोज करिए आपने ये वाला एंगल पकड़ लिया, ये वाला एंगल पकड़ लिया, तो आपको इस वाले खंड में बनाना पड़ेगा। अगर आप ये वाला एंगल पकड़ते हैं तो आपको ये वाला वृत्तखंड आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसमें बना लेते हैं इसको। ये बनाया और फाइनली ये बना दिया। ठीक, ये हो गया आपका, ये आपका सेंटर रहेगा इसका। ठीक है, ओ। ठीक, इस वाले पॉइंट की नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड ये सी हो जाएगा। ठीक, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिया हुआ है आपको। ठीक है, बाकी आप लिख लेंगे, जो नॉर्मल सी है वो मैं बता रहा हूँ आपको क्या दिया हुआ है। कोण बी ए क्यू बराबर आपको क्या दिया हुआ है, ये वाला कोण ए सी बी। ठीक है, ए सी बी ये दिया हुआ है। सीधा आपको क्या करना है कि पी क्यू एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, और रचना करेंगे अभी हम इसमें। चलिए देखते हैं रचना क्या करनी पड़ेगी हमें ताकि ये सिद्ध हो जाए। इसमें कोई नॉर्मल सा एक ऐसी आपको इसका प्रूफ मिलेगा, है ना, नॉर्मल सा प्रूफ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक दूसरी रेखा पी क्यू है ना, ये स्पर्श रेखा, तो वो इसके अलावा हम एक और रेखा बनाएंगे। ठीक है, एक और रेखा हम यहाँ पे बनाएंगे यहाँ पे, और उसे हम स्पर्श रेखा मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये रेखा हमने बना ली, सपोज करिए ये वाली बना ली, तो ये आपकी पी डैश हो जाएगी और ये आपकी क्यू डैश हो गई। ठीक, अब आपको आपने रचना जो की है वो आपको लिखनी पड़ेगी कि पी ए क्यू स्पर्श रेखा नहीं है, तो वृत्त की बिंदु ए पर स्पर्श रेखा पी ए को खींची। ये स्पर्श रेखा है ही नहीं, ये पी ए क्यू स्पर्श रेखा ही नहीं, उन्होंने नाम बोला है कि ये स्पर्श रेखा नहीं है। हमने क्या लिखना, हमने एक पी डैश ए क्यू डैश स्पर्श रेखा खींची, स्पर्श रेखा खींची। ठीक है, हमने ये स्पर्श रेखा खींच दी। अब आप जानते हैं इस बात को, आप जानते हैं कि आपने लास्ट वाली प्रमेय में पढ़ा था कि ये स्पर्श रेखा द्वारा जो भी वृत्तखंड में बने कोण होते हैं वो स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बने कोण के बराबर होते हैं, एकांतर जो कोण होते हैं। ठीक है, इस वाली लाइन के लिए आप थोड़ी देर के लिए नहीं मत देखो, ये वाली देखो, पी डैश और क्यू डैश वाली लाइन देखेंगे आप। तो ध्यान से देखिए, जीवा के साथ में इसने पी क्यू डैश वाली लाइन ने जो कोण बनाया ये वाला, ध्यान से देखेंगे ये वाला कोण, अगर ये स्पर्श रेखा है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। आप यही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी ए क्यू डैश, बी ए क्यू डैश किसके बराबर होगा, इस वाले के ए सी बी के, एंगल ए सी बी के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई। और ऊपर आपको जो दिया है ये भी दिया है, क्या दिया है, बी ए क्यू वाला कोण कोण ए सी बी के बराबर है। ये हो गई इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 से आप ध्यान से देखिए, ये इसकी राइट साइड बराबर है तो इसकी लेफ्ट भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं अतः अतः बी ए क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, बी ए क्यू हो जाएगा। और ये बराबर अगर हो गए तो ध्यान से देखिए, देखिए डायग्राम में देखते हैं एक बार। तो देखिए बी ए क्यू ये छोटा वाला और बी ए क्यू डैश ये बड़ा वाला, ये दोनों कोण हो गए बराबर। और ये दोनों कोण जब बराबर हो गए तो अब आप ही बताइए कि ये पी डैश और क्यू डैश वाली लाइन क्या होगी, इस पी क्यू की जगह पे ही है ना, एक ही लाइन है ना, ये दोनों एक ही लाइन है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इस बात को, आपको लिखना पड़ेगा कि ये वाला कोण बी ए क्यू डैश बराबर बी बी ए क्यू बराबर होने के लिए के लिए पी क्यू तथा पी डैश क्यू डैश को संपाती, संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होना पड़ेगा, संपाती होना चाहिए, है ना। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर, तो कोण बराबर जाएंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी, संपाती बोलते हैं जिसको, है ना, संपाती होना होना चाहिए। ठीक है, अतः अब ये दोनों संपाती है, कोण बराबर आया, अतः अतः पी
क्यू और पी डैश क्यू डैश दोनों बराबर होंगे, बराबर मतलब संपाती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं संपाती है, पी क्यू एंड पी डैश क्यू संपाती है, अतः इसीलिए लिख सकते हैं आप यहाँ पे, इसीलिए 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 पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। कौन सी स्पर्श रेखा होगी, है ना। हो गया आपका ये प्रूफ। चलिए करते हैं एक दो एग्जाम्पल और फिर चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की साइड में। तो चलिए करते हैं अपने एग्जाम्पल को। ये एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल करेंगे फिर अपनी एक्सरसाइज को करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची स्पर्शी केंद्र को, ये मतलब स्पर्श रेखा है, केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा है। देखिए स्पर्शियां और केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखाएं से बराबर कोण बनाती हैं। ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि वृत्त पर कोई बाहर बिंदु है, बाह्य बिंदु है, उससे जो खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं तथा केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली जो लाइन है, ठीक है, मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण बनाती हैं। ये जो है इस वाली रेखा से स्पर्श रेखाएं जो है, स्पर्श रेखाएं जो है ये आपकी एपी और ये पीवी, ये जो है ए ओपी से ओपी के साथ में बराबर कोण बनाती हैं। मतलब ये वाला कोण इसके बराबर आपको प्रूव करना है, ठीक है। बाद में ए ओ बी का मान दिया है 100 और आपको ए पी ओ निकालना है। ए ओ बी का मान दिया है 100, ए ओ पी फाइंड करना है, ए पी ओ ये वाला एंगल फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, ये दोनों एंगल बराबर करने। तो त्रिभुज पकड़ लीजिए आप, ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में, ठीक है, ओ बी पी में ध्यान से देखिए, ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है ना, ओ ए बराबर ओ बी। क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, देखिए वृत्त की क्या है, ये त्रिज्याएं बराबर होती हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं। और ध्यान से देखिए ओपी 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 बराबर ओपी, रीजन उभयनिष्ठ है। कैसी है, उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, त्रिभुज में। और दो चीजें बराबर हुई, देखिए ध्यान से, ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है लंब, ठीक है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है लंब। तो 90 डिग्री ये वाला भी एंगल और 90 डिग्री ये वाला भी एंगल, ठीक है। तो इसका नाम लिखिए एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी, ओ बी पी। तीन चीजें बराबर हो गई, दोनों 90 डिग्री, ठीक है, तीन चीजें बराबर कर दी। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। कैसे हो गए, सर्वांग सम। त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम हो गए किसके साथ में, त्रिभुज ओ पी ओ बी पी के साथ में, ठीक है। किसके द्वारा हो गए, देखिए दो भुजाएं और एक कोण के साथ में, दो भुजाएं और एक कोण के साथ में सर्वांग समता के नियम से या कसौटी से हो गए। यही बात आपको सिद्ध करनी थी। बराबर कोण बनाते हैं, अभी करेंगे, बराबर कोण सिद्ध करेंगे। देखिए ध्यान से, जब ये दोनों त्रिभुज ऊपर वाला और नीचे वाला त्रिभुज सर्वांग सम होगा तो इनके संगत भाग भी क्या हो जाएंगे, बराबर। संगत भाग बराबर हो जाएंगे तो ध्यान से कि ये वाला कोण इसके साथ भी बराबर हो गया। कोण ए पी ओ बराबर कोण ए पी ओ, ये वाला कोण बराबर बी पी ओ, ठीक है, बराबर हो गए, ठीक, बराबर हो गए। और ध्यान से देखिए ये वाला भी कोण आपस में क्या हो गए, बराबर। कौन कौन से, देखिए नंबर एक दे दीजिए, ये वाला कोण ऊपर वाला और नीचे वाला कौन सा, ए ओ पी, ए ओ पी बराबर नीचे वाला बी ओ पी के बराबर हो गया, बी ओ पी के। तो ध्यान से देखिए
हमारे लिए क्या दिया है, कोण ए ओ बी बराबर हमें दिया है 100 डिग्री। देखिए ध्यान से त्रिभुज में देखिए, वो चित्र में ए ओ बी बराबर 100 दिया, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, तो दोनों हाफ हाफ हो गए। हम लिख सकते हैं ए ओ बी। ए ओ बी कैसे बना है, ए ओ बी कैसे बना है, ए ओ बी कैसे बना है, ध्यान से देखिए। ए ओ बी दो कोणों को प्लस करके बना है, ए ओ पी प्लस बी ओ पी के साथ में ए ओ पी और बी ओ पी, इन दोनों को प्लस करके बना है, ठीक है, 100 डिग्री। अब ए ओ पी किसके बराबर, बी ओ पी के बराबर। तो आप लिख सकते हैं कि ए ओ पी प्लस बी ओ पी की जगह पे आप पुट कर दीजिए ए ओ पी। ए ओ पी कितना हो गया, सॉरी 100 डिग्री। अब ये कितना हो गया, डबल हो गया, ट्वाइस ऑफ ए ओ पी बराबर 100 डिग्री। और ए ओ पी बराबर कितना हो गया, 50 डिग्री। ए ओ पी वाला 50 आ गया, मतलब ये वाला कोण ए ओ पी, ये वाला, ये 50 आ गया, ठीक है, 50 आ गया। तो हम त्रिभुज पकड़ लेंगे कौन सा, देखिए त्रिभुज ए ओ पी में या ओ ए पी में, देखिए तीनों कोण इस त्रिभुज के 180 के बराबर होंगे। तीनों का नाम लिखिए, देखिए पहले इसका नाम लिख लीजिए ए ओ पी, ए ओ पी प्लस इसका नाम लिखिए ओ ए पी, कोण ओ ए पी प्लस इस वाले का नाम लिखिए ए पी ओ 180। तो ये 90 है और ये 50 आया आपका। तो देखिए इस वाले का नाम क्या है, ओ ए पी, ओ ए पी ये रहा। और इस वाले का 50 है, ए ओ पी, ये रहा ए ओ पी, ओ ए पी और ए ओ पी, ठीक है, इन दोनों का ये आपका 50 डिग्री है और ये आपका 90 डिग्री है, प्लस ए पी ओ बराबर 180, यही तो निकालना है। ए पी ओ देखिए ध्यान से, ए पी ओ निकालना है, ए पी ओ आ रहा है। तो कोण ए पी ओ बराबर 180 माइनस ये कितने हो गए आपके 140, कितने हो गए 140 डिग्री। तो ध्यान से देखिए कितना हो गया, ए पी ओ, ए पी ओ बराबर कितना हो गया 40 डिग्री, 40 ही तो बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला है, इस बात को हम ध्यान देंगे, इस बात को हम ध्यान देंगे कि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर। और ये कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं ये नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपके बोर्ड में आए हुए हैं, काफी टाइम से आए हुए हैं, तो इसलिए ये आपको कराया जा रहा है। तो इस वाले एग्जाम्पल में कहते हैं एक वृत्त एक चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। ये ए बी सी डी, ये जो चतुर्भुज है, ये इस वृत्त को, है ना, स्पर्श करता है चार बिंदुओं पे, ठीक है, यही तो कह रहे हैं कि ए बी सी डी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है एक वृत्त, है ना। हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी ए। मतलब देखिए ए बी प्लस सी डी, इसके सम्मुख वाली भुजा ये वाली बराबर सिद्ध करनी है इसके और इसके सम के बराबर, इनके योग के बराबर। इस क्वेश्चन का शॉर्ट तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, देखिए ये इनके स्पर्श बिंदु हैं, ठीक है, ये इनके स्पर्श बिंदु हैं, पी क्यू आर एस, है ना, स्पर्श बिंदु हैं। तो ये ए है बाह्य बिंदु, इस बाह्य बिंदु से ये दो स्पर्श रेखाएं इस वृत्त पे खींची गई हैं, एक ए पी और एक ए एस, ये दोनों क्या होंगी, लंबाई में बराबर होंगी, ठीक है, होंगी, नहीं होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी। ऐसे ही बी बिंदु से पी और क्यू खींची गई हैं, ऐसे ही सी बिंदु से आपके सी वाले से सी क्यू और सी आर खींची गई है, डी वाले से खींची गई है डी एस और डी आर। अब आपको यहाँ पे सेट बनाना है, क्या सेट बनाना है, देखिए ध्यान से, देखिए आप लिखेंगे यहाँ पे कि आपने लिखा ए पी और ए एस, ए पी और ए एस दोनों बराबर है। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, इसका आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि इस बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं,
ठीक है। ये हो गया इसका रीजन कि बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पे कोई भी स्पर्शरेखाएं खींची जाती है तो वो क्या होती है, बराबर होती है लंबाई में। तो यही रीजन आपको सभी में डालना है। अब क्या करना है, आपने ये दोनों तो बराबर करनी। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि एपी का जो सेट करना है आपको, एपी जो सेट करनी है वो पीबी के साथ सेट करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे नेक्स्ट में आप लिख दें कि आप पीबी बराबर बी क्यू है ना, आप ये लिख दें कि पीबी बराबर बी क्यू यहाँ पे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका ये प्रूव नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप देखिए एपी के साइड में कौन सी भुजा पड़ रही है, कौन सी स्पर्श रेखा आ रही है, एपी स्पर्श रेखा के साथ में कौन सी आ रही है, पीबी आ रही है, पीबी। तो एपी, एपी कहाँ है, ये रहा। तो एपी के साइड में आपको क्या लिखना है, बीपी लिखनी है। ठीक है, बीपी, और बची हुई बीक्यू आपको इस साइड लिख देनी है, ये भी बराबर होगी। ऐसे ही सी पॉइंट से देखेंगे, सी पॉइंट से देखो तो सी क्यू और सी आर है, तो सी क्यू बराबर सी आर नहीं लिखना आपको, क्यों क्यों नहीं लिखना, देखिए सी क्यू कौन सी साइड में पड़ रहा है, बी क्यू के साइड में, बी क्यू के साइड में है, तो आपको इधर लिखना है आपको सी क्यू। ठीक है, और सी क्यू किसके बराबर है, सी आर, तो सी आर आ गया आपका इधर। ठीक है, अब ये हो गया पॉइंट। अब फोर्थ वाला पॉइंट, लास्ट वाला, अब क्या करना है आपको, डी आर, डी आर स्पर्श रेखा किधर पड़ रही है, सी आर के पास में, सी आर के पास में, तो इधर आप लिखेंगे डी आर, और डी आर हो गया, ये लिखना है आपको डी एस इसके इक्वल, डी एस। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये चारों जोड़ देने हैं, ये समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए इन चारों को, लेफ्ट लेफ्ट में जोड़ दिए, राइट राइट में जोड़ दीजिए, ध्यान से देखिए, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, जोड़ दिया। अब आप चित्र में देखिए, एपी का सेट किसके साथ जा रहा है, पीबी के साथ में, एपी का सेट पीबी के साथ जा रहा है, तो कंप्लीट रेखा क्या हो गई आपकी, ए बी हो गई, प्लस सी आर डी आर आ रहा है, देखिए सी आर और डी आर आ रहा है, ये क्या हो गई आपकी, सी डी हो गई, बराबर। अब देखिए ए एस किसके साथ जा रहा है, ए एस जा रहा है डी एस के साथ में, ए एस जा रहा है डी एस के साथ में, तो ये कंप्लीट जुड़ के क्या हो जाएगी आपकी, ए डी साइड, प्लस बी क्यू और सी क्यू, देखिए बी क्यू और सी क्यू मिलके क्या तैयार हो गई आपकी, बी सी लाइन, और ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। यही तो सिद्ध करना था आपको ऊपर। ठीक है, देखिए हैंस प्रूव्ड हो गया ये आपका, यही आपको प्रूव करके लाना था ऊपर, देखिए यही है कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी ए और बी सी प्लस डी ए, हो गया, प्रूव हो गया आपका। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। कहते हैं चित्र में यदि ओ वृत्त का केंद्र है, यदि बी ओ सी, कोण बी ओ सी 110 है, और ए बी तथा बी सी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ए बी और ए सी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, तो आपको निकालना है ओ ए बी, ओ ए बी, ये वाला कोण निकालना है आपको। ठीक है, माप ज्ञात करनी है। अभी हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था, है ना, उसी के हिसाब से ये आपको करना है। कैसे, आपको पता है ये कंप्लीट कोण है, और इस कंप्लीट का ये क्या होगा, आधा होगा, तो आधा करेंगे किसका, कंप्लीट का। कंप्लीट कितना है, कोण बी ओ सी का, बी ओ सी का अगर हम आधा करेंगे तो क्या बनेगा, कोण ए ओ बी, ए ओ बी, ऐसी तो लिखेंगे। पूरे का, पूरे का बी ओ सी का आधा कर दें, बी ओ सी वाले का आधा कर दें, तो ये वाला कोण बनेगा, और ये नीचे वाला, दोनों बनेंगे, दोनों का नाम लिख देते हैं हम, ए ओ सी वाला भी क्या होगा, ए ओ सी। ठीक है, इतना होगा, ये बात आपको पता है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हमें क्या चाहिए, ए ओ बी की बात करनी है, तो हाफ कर देंगे, बी ओ सी की वैल्यू आपको दे रखी है, बी ओ सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 110 डिग्री दे रखी है, कितनी दे रखी है, 110 डिग्री दे रखी है, 110 लगा दी हमने। हमें ए ओ बी से मतलब है, ए ओ बी वाले की बात हो रही है यहाँ पे, हमें ए ओ बी, हाँ ठीक है, हमने आधा कर दिया, ये आधा कर दिया, क्योंकि हमें ये वाला कोण निकालना है, तो हमें ऊपर वाला कोण चाहिए, क्योंकि ये 90 है, ये मिल जाएगा तो हम ये निकाल लेंगे त्रिभुज के। ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 होता है उससे, तो ये कितना हो गया,
कोण ए ओ बी बराबर कितना मिल गया आपको, 55 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब आप लेंगे त्रिभुज ए बी ओ में, ठीक है, ए बी ओ में तीनों कोणों का योग कर देंगे आप, तीनों कोणों का योग कर दीजिए, इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का। ठीक है, तो इस वाले की नेमिंग लिखेंगे आप ओ ए बी, कोण ए ओ बी प्लस, इसकी नेमिंग हो गई, इस वाले की नेमिंग करेंगे ए बी ओ, ए बी ओ। अब इस वाले की नेमिंग करेंगे आप, तो इसकी नेमिंग क्या होगी, बी ओ ए प्लस बी ओ ए बराबर 180 अंश। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सबकी वैल्यू लगा दीजिए। देखिए ये बी वाला कोण 90 डिग्री का होगा, ये आप जानते हैं, ये वाला 90 डिग्री हो गया, और ये आपको मिल गया है कौन सा वाला, ये वाला ए ओ बी वाला कोण 55 डिग्री आपको मिल गया, ये रहा आपके पास में। ठीक है, ये 55 हो गया, 55 डिग्री प्लस ये आपका 90 डिग्री, और इस कोण का नाम उन्होंने ए ओ बी लिखा है, हमने ए ओ बी, देखिए बी ओ ए, बी ओ ए, तो ये एक ही लिख गया है नाम, चेंज कर लेंगे इसको, इस वाले का नाम हमने लिख ही लिया है, ए ओ बी लिख दिया हमने, इस वाले का नाम लग गया ओ ए बी होना चाहिए यहाँ पे, ओ ए बी। ठीक है, ये लिख दिया हमने ओ ए बी, सही कर दिया। अब दोबारा चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ए ओ बी, ए ओ बी ये वाला कौन आ गया, दूसरा है बी ओ ए, बी ओ ए, ये बी ए ओ ये वाला भी आ गया। अब अगला है ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है, ये वाला भी आ गया। अब क्या करना है, इसको जोड़ेंगे और इधर भेज देंगे, तो कितना हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा 145, कितना हो जाएगा 145 जोड़ने के बाद में, तो जोड़ लीजिए इसको, ये आपका कितना हो गया 5, और ये 145 डिग्री प्लस कोण ओ ए बी बराबर 180 डिग्री, कोण ओ ए बी बराबर 180 माइनस 145 डिग्री। ठीक है, 145 में से इसे माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी बचेगी, ओ ए बी बराबर, ये आपका 10 में से 5 गए, 5 बचेंगे, और 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 35 डिग्री आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ को, करेंगे अपने क्वेश्चंस को।